क्या आपने कभी ऐसा रेलवे ब्रिज देखा है जो समुद्र के ऊपर खुले आसमान में उड़ता हुआ नजर आए, जहां ट्रेनें लहरों के ऊपर चलती है और ब्रिज अपने आप खुल जाता है जहाजों को रास्ता देने के लिए? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यू पंबन ब्रिज की, जो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला और एकमात्र वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, जो रामेश्वरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। शुभ निधि फैक्ट के आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ब्रिज की पूरी कहानी, इसकी अनोखी बनावट, तकनीक, इतिहास और भविष्य का सपना। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि यह वीडियो आपकी सोच से कहीं आगे जाने वाला है। दोस्तों, न्यू पंबन ब्रिज की कहानी शुरू होती है वर्ष 1914 में बने ओल्ड पंबन ब्रिज से, जो रामेश्वरम को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये ब्रिज समुद्र के ऊपर बना भारत का पहला समुद्री पुल था, लेकिन समय के साथ इसकी हालत बिगड़ती गई। तब विचार आया एक नए, आधुनिक और मजबूत पुल का, और जन्म हुआ न्यू पंबन ब्रिज का। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में इंजीनियरिंग का चमत्कार माना जा रहा है। तो आइए आप जानते हैं न्यू पंबन ब्रिज की कुछ जबरदस्त और हैरान करने वाली खासियत। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत है इसका वर्टिकल लिफ्ट सिस्टम। इसका एक हिस्सा लगभग 55 फीट या उससे भी अधिक ऊपर उठ सकता है, ताकि जहाज आसानी से समुद्र के उस पार जा सके। ठीक बिल्कुल वैसा जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है। न्यू पंबन ब्रिज तकरीबन 2.07 किलोमीटर लंबा है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की हवाओं को भी सहन कर सकता है। जहां पुराना पंबन ब्रिज सिर्फ 20 टन भार सहन कर सकता था, वहीं न्यू पंबन ब्रिज में लगभग 100 टन भार तक की ट्रेनें आसानी से चल सकती हैं। इस ब्रिज को रिमोटल ऑपरेट किया जा सकता है और इस ब्रिज में सेंसर लगे हुए हैं जो मौसम, वाइब्रेशन और स्ट्रक्चरल तनाव पर ध्यान रखते हैं। साथ ही इसे अत्याधुनिक स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है, जो समुद्री लहरों और खारे पानी से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, साल 2019 में शुरू होने वाला यह प्रोजेक्ट कई चुनौतियों के बावजूद भी लगभग 5 साल में कंप्लीट हुआ है। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा किया गया है और इसे बनाने में तकरीबन 535 करोड़ रुपए की लागत आई है। दोस्तों, इसके निर्माण के दौरान विशेष प्रकार की मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, जो आसानी से समुद्र के अंदर काम कर सके। इसके पायर्स को समुद्र की गहराई में मजबूती से जड़ दिया गया है और इसके सभी पुर्जों को इस तरह से बनाया गया है कि यदि मरम्मत की जरूरत पड़े तो बिना ट्रैफिक रोके इसकी मरम्मत की जा सके। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर भारत के लिए इसका क्या महत्व है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, रामेश्वरम भारत के लिए न सिर्फ एक तीर्थ है बल्कि श्रीलंका से पर्यटन और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। न्यू पंबन ब्रिज भारत को दक्षिण एशिया के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। साथ ही ये ब्रिज भविष्य में श्रीलंका तक रेलवे के विस्तार के सपने की नींव भी रखता है। न्यू पंबन ब्रिज सिर्फ एक समुद्री पुल नहीं बल्कि यह एक स्मार्ट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें लगी जीपीएस आधारित ट्रैकिंग डिवाइस और ऑटोमेटिक ब्रिज लिफ्टिंग सिस्टम इस बात को साबित करता है। साथ ही इसमें IoT सेंसर भी लगा हुआ है, जो रेलवे कंट्रोल रूम को पल पल का डेटा भेजते हैं। न्यू पंबन ब्रिज को डिजिटल ब्रिज भी कहा जा रहा है, क्योंकि इसके सारे कंट्रोल्स स्मार्ट सिस्टम से जुड़े हुए हैं। न्यू पंबन ब्रिज एक प्रतीक है भारत की नई सोच का, आत्मनिर्भरता का और वैश्विक स्तर की इंजीनियरिंग का। यह पुल सिर्फ 2 स्थानों को नहीं जोड़ता बल्कि जोड़ता है विश्वास को तकनीक से, परंपरा को भविष्य से और भारत को एक नए युग से। तो दोस्तों, न्यू पंबन ब्रिज सिर्फ एक समुद्री ब्रिज नहीं बल्कि यह एक सपना था जो अब हकीकत बन चुका है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के अवसर पर भारत को समर्पित किया है। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी रोचक जानकारी के साथ। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल शुभ निधि फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।